दिस इज़ कमल राजपर एंड यू आर वाचिंग कमल राजपर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि मैंने वेब डेवलपमेंट सीरीज़ शुरू की है और उसके मुतालिक जो मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ वो है हमारा HTML। ओके, तो गाइस आज एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ HTML में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और उसके साथ एक छोटी सी बेल आइकन होगी, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि मैं जितने भी वीडियोस बनाऊं वो आपको मिलती रहें। तो गाइस चलते हैं हम अपने HTML के टॉपिक के पास। ओके गाइस, जो मैं आपको टैग पढ़ा रहा हूँ वो है हमारे पास HR टैग। HR टैग क्या होती है माय डियर फ्रेंड्स? HR टैग जिसको हम हॉरिजॉन्टल रूल भी कहते हैं या हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं। द डेफिनेशन ऑफ HR टैग इज द HR टैग प्रोड्यूसेस हॉरिजॉन्टल लाइन इन द ब्राउज़र विंडो। HR टैग एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करती है किसी भी ब्राउज़र विंडो में। HR टैग इज़ यूजफुल फॉर सेपरेटिंग मेजर सिलेक्शंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट। HR टैग सेपरेट करती है बहुत सारे सिलेक्शंस को डॉक्यूमेंट में। HR स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल रूल। HR का जो फुल फॉर्म है वो है हॉरिजॉन्टल रूल। दिस टैग इज सिंगल टैग, इट हैज़ नो एनी क्लोजिंग टैग। ये एक सिंगल टैग होती है जिसमें हमें कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होती। ओके गाइस, तो चलते हैं हम अपने सब लाइन टेक्स्ट एडिटर के पास। ओके गाइस, तो यहाँ पे आ गए हम सब लाइन टेक्स्ट एडिटर के पास। हम सबसे पहले इस फाइल को हम सेव करते हैं। ओके, और इसको कोई भी हम नाम यहाँ पे दे देते हैं। ये डेस्कटॉप पे गए हम और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया फर्स्ट। इसको हम नाम देते हैं HR tag.html। इसको हमने सेव किया। अब सिर्फ आपको करना क्या है, सिर्फ HT लिखना है, एंटर करना है, तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर आपके सामने खुद ब खुद ओपन हो जाएगा। तो ये देखें आपके पास एक बेसिक स्ट्रक्चर है, डॉक टाइप HTML आ गया, हेड आ गया, हेड के अंदर टाइटल आता है। अब यहाँ पे टाइटल में लिख देते हैं ओके कि आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है HR टैग। ठीक है, टैग को हम एलिमेंट भी कहते हैं, आप एलिमेंट भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये टाइटल क्लोज, उसके बाद ये हेड है हमारा। ओके, उसके बाद बॉडी टैग है, ये बॉडी टैग क्लोज, ये HTML क्लोज। अब यहाँ पे आते हैं कुछ हम अपने टेक्स्ट, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं एक H2 देता हूँ। ओके, और इसमें हम कुछ भी लेते हैं। फर्स्ट कर हम लिखते हैं वेलकम टू HTML। ठीक है, वेलकम टू HTML। अब यहाँ पे कुछ पैराग्राफ हम ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ पैराग्राफ ले रहे हैं। ओके, तो ये हमारे हो गए कुछ पैराग्राफ्स। इसको हम P टैग में कन्वर्ट करते हैं। ये आ गया P टैग, ये एक पैराग्राफ हमारा बन गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे जाके अपने इस पैराग्राफ को क्लोज करते हैं। फाइल को सेव किया। अब हमने फाइल को सेव किया था डेस्कटॉप पे, तो हम डेस्कटॉप पे जाएंगे और वहाँ पे जो हमारी फ़ाइल है इसको ओपन करेंगे। तो ये फ़ाइल हमारे सामने ओपन हो गई। आप देख सकते हैं कि इसमें हमने एक हेडिंग 2 दी थी, वो HTML वेलकम टू HTML, और इसमें एक छोटा सा पैराग्राफ हमने लिखा है वो भी यहाँ पे आ गया। ठीक है, आप पैराग्राफ वर्ड से भी ले सकते हैं कि यहाँ पे जाके अगर फर्स्ट करें हम वर्ड में जा रहे हैं और यहाँ से जाके हम कुछ पैराग्राफ लेना चाहें तो ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम कुछ पैराग्राफ लेना चाहेंगे तो आपको पता है कि आप बराबर लिख के रैंडम क्लिक करेंगे। अगर एक पैराग्राफ चाहिए तो यहाँ पे आप एक लिखें और इंटर करें तो आपके सामने एक पैराग्राफ आ जाएगा। अब इसको हम करते हैं कॉपी, Ctrl+C, और दोबारा से हम अपने सबलाइन टेक्स्ट एडिटर पे जाते हैं और यहाँ पे एक और P टैग यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पे उस पैराग्राफ को हम पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा एक दूसरा पैराग्राफ आ गया। इसको भी हम सेव करते हैं और इसका भी आउटपुट आपको दिखा देता हूँ मैं। ओके, जैसे हम इसको रिफ्रेश, अब ये एक दूसरा पैराग्राफ आ गया। इसी तरीके से एक और पैराग्राफ आप ऐड करना चाहें तो इसी पैराग्राफ को एक बार और हम कॉपी कर देते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जाके मैं इसको P टैग पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाके उसी पैराग्राफ को दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ। तो इससे ये होगा कि हमारे पास
3 पैराग्राफ हमारे फाइल पे आ जाएंगे। ओके, इसको हम यहाँ से जाके रिफ्रेश करेंगे तो ये अब हमारे पास एक H2 आ गई और हमारे पास 3 पैराग्राफ आ गए। अब हम अगर चाहते हैं कि सर हमें क्या करना है कि हमें इन पैराग्राफ को थोड़ा सा सेपरेट करना है, यानी इनको अलग लिखना है, तो मैं इनको सेक्शन बना के भी लिख सकता हूँ। ओके, और इनके बीच में यहाँ पे हम एक लाइन भी लगा सकते हैं। ओके, और वो लाइन जो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ वो है HR टैग। तो गाइस, अगर जहाँ भी आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करनी हो, फर्ज करें अगर आपको H2 के बाद एक लाइन क्रिएट करनी है तो आप H2 के बाद भी लाइन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको एक पैराग्राफ के नीचे लाइन ऐड करनी है तो भी कर सकते हैं। सिंपली आपको करना क्या है, आप यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ HR लिखेंगे और इसको क्लोज़ कर देंगे। जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे पढ़ाया कि HR क्या है, हमारी एक सिंगल टैग है, क्लोजिंग टैग नहीं है, तो इसको सिर्फ हम HR लिखेंगे। तो आप जब इसको फाइल को सेव करके आउटपुट में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि वेलकम टू HTML के नीचे एक बिल्कुल सीधी सी लाइन आ गई जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं सर एक लाइन में यहाँ देना चाहूँ तो यहाँ भी आप दे सकते हैं। जहाँ भी आपको लाइन पुट करनी हो वहाँ पे जाके आप सिंपली HR लिखें। ओके, और फाइल को सेव करें। तो उसके बाद जब भी आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये एक और लाइन आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे लाइन देनी है तो यहाँ भी लाइन दे सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड गाइस, ये थी HR टैग जो मैंने आपको बताई कि HR टैग किस तरीके से हम लगा सकते हैं। अब आते हैं हम HR टैग के एट्रीब्यूट्स पे कि HR टैग के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं। ये आपके सामने HR टैग के एट्रीब्यूट हैं। एक है साइज एट्रीब्यूट, एक है विड्थ एट्रीब्यूट, एक है लाइन एट्रीब्यूट, एक है नो शेड, एक है कलर एट्रीब्यूट। तो वन बाय वन अब मैं इनका यूज़ भी आपको बताऊंगा कि HR का साइज एट्रीब्यूट क्या करता है, HR का विड्थ एट्रीब्यूट क्या करता है, HR का अलाइन एट्रीब्यूट क्या करता है, और HR का नो शेड एट्रीब्यूट क्या करता है, और HR का कलर एट्रीब्यूट करता है। एट्रीब्यूट आपको पता है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी टैग की, वो टैग के अंदर लगती है हमेशा। तो सबसे पहले मैं आता हूँ साइज एट्रीब्यूट पे। द साइज एट्रीब्यूट इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई द हाइट ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, ये जो HR टैग का साइज एट्रीब्यूट है ये HR की हाइट पे काम करता है। फ़र्ज़ करें हम गए यहाँ पे और यहाँ पे जाके हमने डिफ़ाइन कर दिया HR में साइज़ एट्रीब्यूट। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ। फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पे जाके मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ओके, तो ये देखें इस लाइन की हाइट बढ़ गई। आई बात समझ में, इस लाइन की क्या बढ़ गई, हाइट बढ़ गई। इसी तरीके से अगर आप नीचे वाली लाइन में भी हाइट बढ़ाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जाके आप HR में ओके साइज़ लिखें। यहाँ पे लिखा मैंने साइज़ एट्रीब्यूट और यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैंने दिया 20। फाइल को सेव करें, उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे और इसको देखें रिफ्रेश किया तो ये वाली लाइन भी हमारी क्या हो गई, हाइट में बढ़ गई। अंडरस्टैंड, ये था इसका साइड एट्रीब्यूट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो है विड्थ एट्रीब्यूट। विड्थ क्या करता है, द विड्थ एट्रीब्यूट इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन की विड्थ बड़ी करता है, जैसे साइज़ हाइट बड़ी करता है तो ये विड्थ बड़ी करता है। तो इसी तरीके से हम आप आते हैं विड्थ पे। ओके, आप साइज़ के अंदर ही लिख सकते हैं विड्थ एट्रीब्यूट। ओके, यहाँ पे फ़र्ज़ करें आपने विड्थ दी 300। विड्थ आपको थोड़ी सी ज़्यादा देनी है ताकि आपकी लाइन पे जो इफ़ेक्ट हो वो आपको दिखाई दे। अब यहाँ पे हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें इसकी विड्थ छोटी हो गई। जैसे इसके हम विड्थ छोटी करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर पे आ जाएगी। ओके गाइस, अब चलते हैं हम इसी लाइन को, दूसरी लाइन को भी हम क्या करते हैं, छोटा करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम विड्थ एट्रीब्यूट लिखेंगे और फ़र्ज़ करें इसकी कर देते हैं विथ 400। हम फाइल को सेव किया, अब यहाँ पे आ गए हम और यहाँ पे इसको जब रिफ़्रेश किया तो देखें इसकी हमने 400 रखी। तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे मैंने कहा कि जैसे इसकी विड्थ छोटी करेंगे तो वो खुद ब खुद क्या आ जाएगी, सेंटर पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये था इसका विड्थ एट्रीब्यूट। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा इसके पास वो है नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा इसके बाद वो है अलाइन एट्रीब्यूट। अलाइन एट्रीब्यूट ये है कि जैसे अभी हमने इसको विड्थ कम की तो ये सेंटर पे आएगी, टेक्स्ट वहाँ का बाहर आ गया। अब आप चाहते हैं कि सर ये टेक्स्ट के नीचे आ जाए या लेफ़्ट चली जाए या सेंटर राइट चली जाए,
तो आप यहाँ पे जाके एट्रीब्यूट अलाइन एट्रीब्यूट दे सकते हैं। द अलाइन एट्रीब्यूट इज़ यूज टू सेट द अलाइनमेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन का अलाइनमेंट सेट करता है। ओके गाइस, एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ आर लेफ्ट राइट सेंटर। इसमें जो अलाइन बेसिकली हमारे पास जो अलाइनमेंट होते हैं वो लेफ़्ट राइट सेंटर जस्टिफाई होते हैं, लेकिन इसमें जस्टिफाई काम नहीं करता। इसमें जो आपको अलाइनमेंट काम करेंगे, एक है लेफ़्ट, एक है राइट, एक है सेंटर। ओके, तो ये 3 अलाइनमेंट आप इसमें फॉलो कर सकते हैं। ओके गाइस, आए तो अब इसका इस्तेमाल सिखाता हूँ आपको कि आप इसी टैग के अंदर फ़र्ज़ करें, यहाँ पे हम लिखते हैं अलाइन। ये लिखा मैंने अलाइन। अब अगर इसको मैं अभी करता हूँ लेफ़्ट, इसको करते हैं हम लेफ़्ट, ये हो गया अलाइन और ये हो गया लेफ़्ट। कंट्रोल से हमने कंट्रोल एस किया, उसके बाद हम यहाँ पे आए। अब करते हैं इसको रिफ़्रेश, तो ये देखें ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी वो कहाँ चली गई, लेफ़्ट साइड चली गई। अब आते हैं हम नेक्स्ट अपने इस जो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ओके, इसको हम करते हैं फ़र्ज़ करें अलाइन। इसको हम अलाइन करते हैं राइट। ओके, तो यहाँ पे इसको हमने सेव किया, तो ये जो लाइन आएगी हमारी, ये वाली लाइन राइट साइड चली जाएगी। गाइस, आई बात समझ में? ओके, बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर होता है, अगर आप सेंटर करेंगे तो भी सेंटर पे आ जाएगा, अगर आप सेंटर नहीं भी करेंगे तो भी ये सेंटर। अब सेंटर यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको सेंट्रल लाइन। ओके, फाइल को सेव करता हूँ और इसको करता हूँ मैं रिफ़्रेश। जैसे इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें दोबारा सेंटर पे आ गई। तो अगर आप सेंटर डिफ़ाइन करना चाहें तो भी ये सेंटर पे आ सकती है, अगर आप सेंटर डिफ़ाइन नहीं करना चाहें ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये भी सेंटर पे होती है। अंडरस्टैंड? तो फ़िलहाल मैं इसको राइट कर देता हूँ। ओके, ये हो गई हमारी राइट और इसको हमने किया सेव और ये हो गया रिफ़्रेश। तो ये लाइन हमारी कहाँ चली गई, राइट साइड चली गई। ओके गाइज, अब आते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पे, जो है हमारे पास नोड शेड। ओके, अब देखें कि आपके पास लाइन जो बन रही है वो एक अजीबो गरीब शेप से बन रही है, जिसको आप 3D शेप कहते हैं। ये एक 3D शेप है, ये मुकम्मल कलर जाहिर नहीं कर रहा कि ये ब्लैक है ओके या ये ग्रे है, ये किस टाइप का कलर है। तो जैसे ही आप इसका ये एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, नोड शेड एट्रीब्यूट, तो ये क्या करेगा, ये आपको प्योर जो इसका कलर होगा सॉलिड ब्लैक, वो आपको जाहिर करके देगा। अभी जो है ये 3D स्टाइल में, जैसे आप इसका एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे नोड शेड, यहाँ पे जाके अगर आपने यहाँ पे लिखा नोड शेड, ओके, सिंपली इसको सेव कर दें और आप यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश कर देंगे तो ये देखें ये अपने रियल कलर में आ गई, ब्लैक या ग्रे कलर में आ जाती है। अंडरस्टैंड? इसी तरीके से इसका भी अगर आपको कलर चेंज करना हो तो हम बिल्कुल कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, इसका भी हम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे नोड शेड वाला। यहाँ पे जाके हमने लिखा नोड शेड अब यहाँ पे आगे इसको किया रिफ़्रेश, तो ये इसका भी देखें कि आप कि इसका भी 3D स्टाइल ख़त्म हो गया, एक प्योर कलर में आ गई। ओके, तो अब ये है कि आप सोच रहे होंगे कि शायद हम इसी कलर में चलाएंगे। जी नहीं, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक और एट्रीब्यूट पढ़ेंगे जो है कलर एट्रीब्यूट। ओके, इससे क्या होगा कि आप अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। द कलर एट्रीब्यूट इज़ यूज्ड टू चेंज द कलर ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन। कलर एट्रीब्यूट आप इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसका आपको अगर आपको कलर चेंज करना हो तो कर सकते हैं। ओके, आप कहीं भी जाके एशआर के अंदर सिर्फ आप क्या लिखेंगे, कलर। ओके, और यहाँ पे दी हमने बराबर, और यहाँ पे आप कोई भी कलर दें। फर्स्ट कर हम यहाँ पे लगा रहे हैं ब्लू। ओके, तो जो पहली हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू कलर। देखें आपके सामने है, इसका कलर क्या हो गया, ब्लू। इसी तरीके से अगर आपको नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन में कलर चेंज करना हो तो यहाँ पे आके आपको क्या लिखना है, कलर। ओके, बराबर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोई भी कलर दे। फर्स्ट यहाँ पे हम रेड कलर दे देते हैं। फाइल को सेव किया और यहाँ पे आ गए, और तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रेड कलर। ओके गाइस, तो ये थी हमारी एशआर टैग और उसके एट्रीब्यूट। उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे। ओके, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई परेशानी हो या कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल उसका आंसर दूंगा। ठीक है गाइस? ओके, तब तक के लिए कामरान राजपर को इजाज़त देंगे। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट अपने लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।